नमस्कार, सक्सेस मोड में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का मेघ आए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित पाठ है। और इसमें कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बादल आते हैं तो उसका प्रकृति किस प्रकार से इंतजार करती है। तो उन्होंने बादलों को एक दूल्हे की तरह, एक दामाद की तरह, कि जिस प्रकार से दामाद बारात लेकर के जो है अपने गाँव में अपनी पत्नी से या प्रियतमा से मिलने जाता है, तब किस प्रकार से पूरे गाँव वाले, उसकी पत्नी और परिवार वाले, सगे संबंधी, उसकी सहेलियाँ उसका इंतजार करते हैं, दामाद का, दूल्हे का। उसी प्रकार से जो है प्रकृति में तालाब, नदियाँ, अलग अलग प्रकार के नाम आए हैं, पेड़, लताएं, बेलें, तो वो सब किसका इंतजार कर रही है? बादलों का। तो इस प्रकार से कवि ने मानवीय अलंकार के माध्यम से तुलना करते हुए इसको बताया है। हम पढ़ते हैं, पहली पंक्ति है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात बादल जो हैं बड़े बंठन के संवर के आए। जिस प्रकार से दूल्हा जो होता है अपने ससुराल जाता है तो संवर के जाता है, सज संवर के, उसी प्रकार से बादल भी बंठन के संवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, अर्थात जब बारात आती है तब उसके आगे जो बाराती नाचते हुए आते हैं प्रसन्नता से, क्योंकि पीछे कौन आ रहा है? दूल्हा। उसी प्रकार से जो है बादल आने से पहले हवा चलती है। बयार का मतलब यहाँ से है हवा, तो बादलों के आने से पहले हवा चलती है। तो कवि कह रहे हैं कि बादलों के आने के पहले क्या चल रही है? हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, और दूल्हे को देखने के लिए लोग बाग अपने घरों की खिड़कियां खोल करके दूल्हे को देखते हैं। उसी प्रकार से बादलों के आने से जब हवा चली तो घर दरवाजे की खिड़कियां सभी खुल गई हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन का मतलब है पाहुने, यानी कि मेहमान, कि मेहमान आए हैं कहाँ से? ऐसा लग रहा है कि मेहमान कहाँ से आए हैं? शहर से आए हैं। कहाँ हैं? गांव में आए हैं। तो बादल जो आए हैं वो बहुत दूर से आए हैं, इसलिए शहर से आए हैं। और कहाँ आए हैं? गाँव में आए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और मेघ जो हैं बड़े बंठन के संवर के आए हैं। नेक्स्ट पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उठाकर, यानी कि पेड़ों से यहाँ पर है गांव के लोगों से, नगरवासियों से। जिस प्रकार से हवा चलती है तो पेड़ कैसे ऊपर नीचे होते हैं, तो ऐसे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांव के जो लोग हैं, नगरवासी जो हैं, वो दामाद को या दूल्हे को देखने के लिए अपने गर्दन को ऊपर नीचे करके उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से पेड़ जो है हवा के माध्यम से ऊपर नीचे हो रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, आंधी चली धूल भरी, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, अर्थात बादलों के आने के कारण जब आंधी चली तो धूल किस प्रकार से उड़ रही है, ऐसा मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो छोटी लड़कियां हैं या किशोरियां हैं वो अपना घाघरा उठाए आगे आगे भगी हुई जा रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में कवि कह रहे हैं, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, अर्थात यहाँ पर नदी से मतलब है उस दुल्हन से। नदी से मतलब क्या है? उस दुल्हन से जो किसका इंतजार कर रही है? अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है, अपने पति का, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। अर्थात यहाँ पर तुलना किस प्रकार से की जा रही है कि प्रकृति जो है किसका इंतजार कर रही है? बादलों का, कि बादल आएंगे, अपना पानी बरसाएंगे और हमें हरा भरा कर देंगे। तो उस प्रकार से जब वह अपने पति को देखने के लिए बेसब्र है और उसके सर से घूंघट थोड़ा सा सरक गया है, कि बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी और घूंघट सरका, यानी कि उसके सर से घूंघट सरक गया है। कहने का मतलब है हवा चलने के कारण नदी का जो पानी है वो थोड़ा सा उड़ गया है, उड़सा गया है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात मेघ आए हैं बंठन के संवर के। नेक्स्ट पंक्ति है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब पीपल का जो वृक्ष होता है जंगल में सबसे वृद्ध होता है, सबसे ज़्यादा उम्र का होता है, और जब दामाद ससुराल में आता है तो उसका स्वागत सम्मान कौन करते हैं? सबसे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही उसका स्वागत सम्मान करते हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि उनका आदर सत्कार किया। किसका? बादलों का। बरस बाद सुधी लीनी, अर्थात कि आप बहुत समय, लंबे समय बाद आए हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु जब आती है तो लगभग 1 वर्ष पूरा होने के बाद में आती है, क्योंकि सर्दी गर्मी निकलती है, उसके बाद में बरसात का मौसम आता है। तो पीपल के वृक्ष कह रहे हैं कि हम तो आपका इंतजार करते करते ही थक गए हैं, बरसों बाद आपने हमारी सुध ली है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, लता का मतलब भी यहाँ पर क्या है? उस दुल्हन से है, कि जिस प्रकार से दूल्हे के आने पर आसपास सभी कोई बालकनी में खड़ा होकर दूल्हे को झांक रहा है, कोई सीढ़ियों पे खड़ा होकर के, तो आसपास सभी मतलब उसको देखने के लिए इस प्रकार से जम जाते हैं। और दुल्हन भी जो है मन ही मन किवाड़ की ओट लेकर के या दरवाजे के पीछे से चुपके से उसको देखती है। तो बोली अकुला लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर गए, यानी कि तालाब भी जो है, तालाब भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और तालाब का यहाँ पर क्या है कि तालाब क्या लेकर के आया है? एक परात में क्या लेकर के आया है? पानी लेकर के आया है। किसका स्वागत करने के लिए? बादल का स्वागत करने के लिए। यानी कि जिस प्रकार से दामाद के आने पर उसका स्वागत एक थाल परात में पानी भर करके उसके पैरों को धुलाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से तालाब भी जो है स्वयं को परात मान करके और बादलों का सम्मान करने के लिए आया है। हरसाया ताल लाया पानी हो गया, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और इस प्रकार से जो बादल हैं बड़े बंठन के संवर के आए हैं। नेक्स्ट है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। दामिनी का मतलब होता है बिजली, क्षितिज का मतलब जहाँ धरती और आसमान एक जगह मिलते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज, यानी कि उस जगह जो है
वो दामिनी यानी कि बिजली चमकी है। किसको स्वागत करने के लिए? बादलों का स्वागत करने के लिए क्या चमकी है? बिजली चमकी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब बरम की, यानी कि जो दुल्हन या जो विवाहिता स्त्री है वो अपने पति का इंतजार कर रही थी और उसको लग रहा था कि अब वो कभी भी नहीं आएंगे, यानी कि प्रकृति ये सोच रही है कि बादल कभी नहीं आएंगे, बारिश कभी नहीं होगी। तो अब उसका जो भ्रम था कि वो कभी नहीं आएंगे वो टूट गया है, क्योंकि वो तो आ गए हैं। तो क्षमा करो गांठ खुल गई अब, यानी कि मुझे क्षमा करो, मैं आपको गलत समझ रही थी। मेरा जो भ्रम था कि आप कभी नहीं आओगे, वो भ्रम अब टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु बहने लगे, और बांध सब्र का बांध टूट गया और अब जो है बादलों से पानी गिरने लगा है। पानी गिरने का मतलब है दूल्हा और दुल्हन की दृष्टि से देखें, दोनों की आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि एक दूसरे का मिलन का समय अब नज़दीक आ गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात मेघ आए बड़े बंठन के संवर के मेघ आए हैं। इस प्रकार से ये पाठ का आशय हमने देखा। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो क्या है? बादलों के आने की सूचना देने के लिए बयार रूपी नव युवतियाँ नाचने गाते हुए चलती है, यानी कि हवा चलती है, युवतियाँ, है ना। उसके आगमन की सूचना से घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। भाई बादलों के आने से क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं गाँव में या प्रकृति में, वो परिवर्तन हमें लिखने हैं। पेड़ों रूपी ग्रामीणों द्वारा बादल रूपी मेहमान को गर्दन ऊंची उठाकर देखना, यानी कि गांव जब बादल आ रहे हैं या दामाद आ रहा है तब उसको गांव के लोग जो हैं गर्दन उठा करके देख रहे हैं। आंधी का आना और धूल का उड़ना, नदी रूपी स्त्री का ठिठकना और बांकी नज़र से यानी कि तिरछी नज़र से दूल्हे को देखना या बादल को देखना। बुजुर्ग सदस्य रूपी पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना। मेहमान कौन है यहाँ पर? बादल। स्वागत में तालाब रूपी सेवक का परात भर के पानी लाना। आकाश में बिजली चमकना और वर्षा के बूंदों के रूप में मिलन के अश्रु बहना। इस प्रकार की सभी घटनाएं पाठ के अंतर्गत हुई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल जो है वो धूल स्त्री का प्रतीक है, पेड़ नगरवासी, नदी स्त्री का, लता जो है मेघ रूपी नायक की प्रतिरक्षारत नायिका यानी कि दुल्हन का प्रतीक है, ताल जो है वो सेवक यानी कि तालाब का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा, यानी कि दरवाजे के पीछे छुप करके देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों के देरी से आने के कारण रूठी हुई भी थी, इसलिए वह किवाड़ की ओट लेकर छुप करके देख रही थी, एकदम से सामने नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करना है। क्षमा करो गांठ खुल गई है भ्रम की, इस लाइन से क्या तात्पर्य है? पाठ में जो लाइन आई है इसका मतलब क्या है? तो भाव नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ यानी कि बादल नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी यह आशंका मिट जाती है कि मेघ उसे भूल गए हैं और वह क्षमा याचना करने लगती है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। नेक्स्ट लाइन है, बांकी चितवन उठा नदी खिड़की घूंघट सरके, इस लाइन का क्या भावार्थ है? तो मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ता है। नदी रूपी ग्रामीण वधू जब ठिठक कर ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नज़र से आए हुए मेघ रूपी आगंतुक को देखने की चेष्टा करती है। नेक्स्ट लाइन है, मेघ रूपी जो आगंतुक है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो जब बादल आए हैं तो उसके क्या परिवर्तन हुए हैं? तो मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगी, जिससे पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुल जाती है, नदी बांकी होकर बहने लगती है, पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अंत में आसमान से वर्षा होने लगती है और बिजलियां चमकने लगती है। इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए, यानी कि बादल एक निर्जीव चीज़ है, तो पाठ को जीवंत करने के लिए, उसको सजीव चित्रण करने के लिए उसके बन-ठन के संवरने की बात कही गई है। जब दामाद बहुत दिनों के बाद ससुराल जाते हैं तो वे बन-ठन के संवर के जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेघों के भी बहुत दिनों बाद आने से उन्हें बनने संवरने में देर हो गई होगी, ऐसा कवि कहने का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करना है। अभी तो गांव में मेहमान चाहे किसी के भी घर आए, परंतु उत्सुकता और उल्लास पूरे गांव में होता है। छोटे गांव में विशेषताएं होती है, घर में दूसरे घर मेहमान आ रहे हों तो उत्सुकता पूरे गांव में होती है। अगर एक गांव में, छोटे गांव में एक घर में शादी है तो पूरे गांव में जश्न का माहौल होता है, सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गाँव की स्त्रियाँ मेहमान से पर्दा करने लेने घूंघट निकालती है, बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं, पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। जिस प्रकार तालाब अपने आप को परात समझ रहा था बादलों का स्वागत करने के लिए, इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। प्रश्न नंबर 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं,
अपने अपने खिड़की और दरवाजे मेघों के दर्शन के लिए खोल देते हैं। प्रकृति के सारे अंग भी जैसे उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे होते हैं, जैसे आंधी का उठना, धूल का अपना घाघरा उठाकर भागना, नदी का बांकी नज़र से देखना आदि। ठीक उसी प्रकार गांव में दामाद के आने पर भी उल्लास और उमंग का माहौल छाया रहता है। स्त्रियां ओट से दामाद को तिरछी नज़रों से देखती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत सम्मान के साथ करते हैं। इस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और पाठ का ऐसे हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।